सबसे पहले तो करंट स्टार्ट करने से पहले तो ये बोलेंगे कि मेरा जो टारगेट, आप लोग देखिए करंट ऐसा चीज है ना कि चाहे वो आप दरोगा की तैयारी करें या फिर आप एसएससी की तैयारी करें या फिर आप बीपीएससी की तैयारी करें, किसी चीज की भी तैयारी करें, करंट तो आना ही है। क्या हो सकता है अगर मान लीजिए आप आज के डेट में जैसे चेंजेस हो रहे हैं, दरोगा वगैरह की अगर क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखा है तो कभी कहते हैं ना कि क्या पूछ दिया, हम लोग माइंड में आता है ये क्या पूछ दिया, ये तो सर ने कुछ या कोई कोचिंग वाला कोई वन फैक्ट्स दे रहा है, ये तो कुछ डिटेल में पूछ दिया, ऐसा कभी कभी होता है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं तो वो चीज आपको समझना जरूरी है। आईएएस में बहुत ज्यादा मेंस में जाके डेप्थ होता है, प्री लेवल पे अभी करवा रही हूँ तो एक छोटा छोटा जो है आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, तो उसमें इतना डिटेल में भी मैं नहीं करवा रही जिससे कि आप लोग का कहें कि भैया ये मेरे में नहीं आ रहा है या उसमें आ रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अभी हो रहे हैं, चाहे वो आप टीचर में भी शायद कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि ये तो टीचर वाला में तो था ही नहीं, फैक्चुअल था ही नहीं, ये तो बहुत डिटेल में पूछ दिया, ऐसा आता है बीपीएससी वगैरह में। क्योंकि देखिए अभी देने वाले लोग बहुत हो गए और जब एग्जाम देने वाले बहुत हो जाएंगे तो वो तो पूछेगा ना, वो थोड़ा तो पूछेगा ना, तो एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करेगा ना। तो मेरा ये टारगेट है कि अगर जैसे आप ब्रिक्स पढ़ेंगे तो ब्रिक्स का भी अगर अभी हुआ 16वां ब्रिक्स हुआ तो मान लीजिए किसी में सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 16वां ब्रिक्स कब हुआ, तो फिर यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आपको भी ये जो मैं पढ़ाऊंगी ना इसको जैसे मैंने लिखवा दिया तो आपको और अगर डेप्थ पे पढ़ना है कुछ और 2-4 पॉइंट्स जो है आप उसको इंटरनेट पे जाके सर्च करके उस पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो करंट में आप लोग के पास कोई भी तो ईयरली बुक होगा, कुछ आप लोग रखते होंगे, तो जो मैं पढ़ाऊंगी अभी मैं अक्टूबर का करवा रही हूँ, अभी लेटेस्ट अक्टूबर चल रहा है, मैं वही करवा रही हूँ, जो मैंने किया मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। साथ में रिवीजन चलेगा और कोई एक अगर आपको रखना है मार्केट से आप अपना देख लीजिए जो जो आपके लिए कंफर्ट हो, जो आप लोग को लगे कि बहुत सारे मार्केट्स में या सर लोग कुछ अवेलेबल करवाते हैं आप देख लीजिए। तो मैं तो अभी आपका इंडिया का कवर करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग भी लिखिए, तब थोड़ा बोर्ड का मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर गड़बड़ करूं तो बता दीजिएगा। देखिए अभी जो मैं बात करूंगी वो 16वां ब्रिक्स, ठीक है, अभी हुआ है, ऐसे करके लिखती हूँ मैं। तो 16वां ब्रिक्स अभी कहाँ हुआ है, रशिया के कजान में हुआ है। कहाँ हुआ है, रशिया के कजान में हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कुछ कब हुआ है, 22 से 23 अक्टूबर को हुआ है, 22 to 23 अक्टूबर, यानी कि बहुत रिसेंट न्यूज है ये भी। आज कितना तारीख है, 25-26 से समझिए बहुत लेटेस्ट न्यूज। ये इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अक्टूबर का क्योंकि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये तो छूट जाएगा ना आपका। तो ये 16वां ब्रिक्स जो है वो 22-23 को रशिया के कजान में हुआ है। और इसमें कितने देश शामिल है पता है, ब्रिक्स है तो सिंपल सी बात है, उसमें ब्राजील होगा, ठीक है, रशिया होगा, ठीक है, ब्राजील रशिया, थोड़ा लिख भी देते हैं ताकि समझ में आए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो ये देशों ने मिलकर क्या बनाया, ब्रिक्स बनाया। तो ब्रिक्स का गठन हुआ और ये 16वां ब्रिक्स। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिक्स में कुछ और नए देश शामिल हो गए जिसके बारे में बता दूंगी मैं। जैसे आपके इजिप्ट हो गए, यूएई हो गया, उसके बाद आपका सऊदी हो गया, ये सारे देश जो है ब्रिक्स में आपके सामने। ये ऐसा नोट्स है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो अभी बीपीएससी, क्योंकि आप देखे होंगे बीपीएससी 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था G20 पे, जिसमें ये कहा गया था कि G20 में जो उसका जीडीपी है वो इतने % को कवर करता है, उसकी आबादी इतने % को कवर करती है। पॉइंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप जैसा ब्रिक्स पढ़े तो ब्रिक्स पे पॉइंट वाइज ये सब क्वेश्चंस आपको देश दिया हो सकता है देश ना दिया हो, ये दे दे कि कितना % इकोनॉमिक कवर कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट जो अभी ज्वाइन हुआ है वो अभी लिख लीजिए, मिस्र लिख लीजिए, इजिप्ट बोलते हैं उसको, इजिप्ट, उसके बाद है इथोपिया, इथोपिया, ठीक है, मिस इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, मतलब ये नए शामिल हुए हैं,
ठीक है, ये अभी ब्रिक्स में ये अभी नए शामिल हुए। अब मैं बताऊंगी कि ब्रिक्स का पर्पस क्या है, क्यों ये सारे देश आपस में मिलकर, इनका मेन पर्पस क्या है, क्यों ये बनने का मतलब क्यों बने, कुछ तो वजह होगा। अब जैसे हम लोगों ने सुना है कि जितने भी G20 हो गया, G7 हो गया, ये सब के बारे में सुना है ना आप लोगों ने। तो ये इकोनॉमिक संगठन है, G20 G7 ये सब क्या है, इकोनॉमिक संगठन है। और इस पे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्री का बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहता है। वेस्टर्न जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहता है, ठीक है, वो उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो जो एशियाई कंट्रीज हैं, आपने उसमें आप कहेंगे रशिया तो एशियाई कंट्री नहीं है, ब्राजील नहीं है, लेकिन कुछ जो कमजोर आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर है, जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की मारे तो उसमें क्या है कि फ्रांस, यूएस, इटली, जर्मनी, इनका बहुत ज्यादा पकड़ होता है। वो चाहते हैं कि अगर हम कुछ दें आपको, तो मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो पूरा होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो यूएस, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि जो चाइना है और यूएस में आपस में क्लैश बहुत ज्यादा होता है, आर्थिक क्लैश, इकोनॉमिक क्लैश, की मैं आगे बढ़ूं, जो अभी नंबर 1 पे तो है, लेकिन चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना भी बहुत ज्यादा यूएस को टक्कर देता है। तो यहाँ का तो अब इसके रहते हुए तो ये पावरफुल तो नहीं बन सकता ना। और इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट में है, इंडिया का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इंडिया को भी कहते हैं ना, इकोनॉमिक वे में इंडिया बहुत आगे तरक्की कर रहा है, बहुत आगे विकास कर रहा है, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। तब क्या हुआ कि चाइना, जितने भी आपके जो इधर एशियन कंट्री है, या फिर रशिया का भी अगर यूएस है तो उसके साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रशिया और यूएस में तो काफी 36 का आंकड़ा है। तो क्योंकि वो यूएस क्या है, पूंजीवादी देश है, तो पढ़े होंगे आप लोग, और रशिया क्या है, समाजवादी है। तो समाजवाद और पूंजीवाद एक साथ तो कभी भी समावेश नहीं हो सकता। आपका नाम, आप क्या कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, बीपीएससी के लिए देंगे ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्लास में जितने लोग हैं, कोशिश मेरा यही रहेगा कि सब लोग कुछ सीख के जाएं, है कि नहीं। तो ठीक है ना, ये इतना तो पढ़ाई तो ठीक चल रहा है ना, कुछ लगे तो टोक दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी तो नया ही है बात, ठीक है। तो इसके रहते हुए तो ये नहीं, इसके रहते हुए तो ये और रशिया तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इंडिया तो एक मायने कि एडजस्ट कर लेगा, लेकिन चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग अपना एक नया कंट्री नया जो एक ऐसा क्या बोल सकते हैं इसको, अपना एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिससे कि हम लोगों का पकड़ हो, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो ज्यादा है, चाइना की जनसंख्या और इंडिया की जनसंख्या देखी जाए तो उसके सामने यूएस की जनसंख्या कोई भी इंपॉर्टेंट मतलब लगता ही नहीं कि कुछ है। शायद इंडिया की जनसंख्या शायद वो चाइना को सरप्लस कर गया है, 144 या 145 करोड़ के लमसम शायद इंडिया हो चुका है, हो गया ना शायद, हाँ। तो ऐसे में जो ये लोग, तो जहां जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहां तो मार्केट ज्यादा होगा ना, इकोनॉमिक कंडीशन वहां तो, अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो यानी कि आपको ज्यादा चाहिए ना खर्च, यानी आपका इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो तो बड़ा विस्तार हो जाएगा ना, तो इकोनॉमिक क्षेत्र तो बढ़ेगा ना, और इसका मतलब तो हमारे देश के लोग ज्यादा है, हमारे पास लोग ज्यादा है, खपत ज्यादा है, तो फिर हम क्यों यूएस से कंट्रोल हो। तो इसी वजह से जो है ब्रिक्स का निर्माण हुआ। ब्रिक्स निर्माण करने का पर्पस ये था कि जनसंख्या के आधार पर भी और अपना प्रभुत्व रहे, अपने लोग, ताकि, और देखिए लोन भी जो लेना होता है ना, तो जब क्या होता है कि अगर आप एडीबी बैंक से लोन लीजिएगा तो वहां पे बहुत सारा नॉर्म्स होता है। अभी जैसे कि अभी पाकिस्तान बुरी स्थिति पे चला गया, तो उसको लोन चाहिए, तो फिर वो उसके नॉर्म्स एंड कंडीशन होंगे। वर्ल्ड बैंक से अगर लोन चाहिए तो फिर वो उसके नॉर्म्स होंगे ना, कि वो उसका एक कंडीशन होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसपे विदेश का प्रभुत्व होता है, वो कभी भी आपको एवी लोन नहीं देगा, उसका सेल्फ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके नॉर्म्स सेट होंगे ना, कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमको तुम्हारा जमीन चाहिए, तुम्हारे क्षेत्र चाहिए ना, जिससे कि हम तुमसे व्यापार, अगर हम तुमको पैसा देंगे तो फिर मेरा भी तो कुछ सेट होना चाहिए ना, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक में अगर आप देखें सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, यूएस देता है। तो जो पैसा देगा तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा ना, उसको ज्यादा, या फिर जर्मनी वगैरह देखिए पैसा ज्यादा देता है हर क्षेत्र में ज्यादा, तो उस लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा ना। तो इसीलिए कहा कि हम लोग अपना एक संगठन बनाएंगे, जिसमें कि बड़े बड़े जो हमारे एशिया में ही बड़े, आपके चाइना और ये आ गए,
अफ्रीका में साउथ अफ्रीका भी बड़ा कंट्री है, वो आ गया। और ब्राजील और रशिया भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर यूरेशिया देखें तो रशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जनसंख्या भी है और क्षेत्र भी है। उसके बाद ब्राजील भी इंपॉर्टेंट है जनसंख्या की दृष्टि से भी और इकोनॉमिक कंडीशन से भी। तो ब्राजील को कभी भी यूएस जो है अपने में इंक्लूड नहीं करता है ना, बिल्कुल नहीं करता, मतलब उसको उतना इंपॉर्टेंस यूएस के रहते हुए ब्राजील कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच सकता। तो ये सारी माइंडसेट रही थी ब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस जो ब्रिक्स समझाने का, ब्रिक्स समझ में आया क्यों बना, कैसे बना, किस पर्पस क्या था। इकोनॉमिक कंडीशन, मेन इकोनॉमिक कंडीशन कि मेरा जो हम लोग हैं, आप भी बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना अक्टूबर महीने का चल रहा है करंट अफेयर, इसमें कि अभी मैं ब्रिक्स करवा रही हूँ, ठीक है। कुछ भी अगर लगे कि दिक्कत है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए विस्तार से थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में वन लाइनर तो आते नहीं है, उसके थोड़ा विस्तार तो चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट भी बैठी है तो विस्तार तो चाहिए। दरोगा वाला भी मुझे लगता है अगर ये समझ जाइएगा तो मेंस में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आप ये लिखिए 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 22 से 23 अक्टूबर को रसिया के कजान में हुआ। ये आपका एक लाइन हो गया अभी लेटेस्ट का, ठीक है। कहाँ हुआ? 22 से 23 अक्टूबर रशिया कजान क्षेत्र में हुआ। 16वां हुआ, कौन सा हुआ? 16वां हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट जो देश शामिल हुए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन से देश शामिल हुए? इजिप्ट, आप नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना? इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, गुड, सऊदी अरब, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। और ये जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, क्यों, क्या है? तो बहुपक्षवाद पे केंद्रित है, बहुपक्षवाद पे केंद्रित है। देखिए अगर ये आप नोट्स बना लेंगे ना, आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। ट्रीटी साइन, ट्रीटी क्या हुआ था? साइन हुआ था, ठीक है, 2014 में। 2015 में जो है, दिख रहा है ना, ये 2015 में ये फोर्स में आ गया, मतलब ये एक्टिव हो गया। फोर्स, उफा, उफा कहाँ है? रशिया। यानी कि ब्राजील में इस पे चर्चा तो बहुत पहले, सबसे पहले अगर ये इस बैंक के बारे में किसने बात उठाई तो इंडिया ने उठाया। इंडिया ने ही कहा कि हम लोग सब मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसमें कि ये सब करेंगे। तो वो, लेकिन वो तो नहीं पूछ सकता, अगर बस दिमाग में रखे कि इंडिया पूछा है। पूछेगा साइन कब हुआ, तो ये 2014। एक्टिव कब से हो गया? ये फोर्टलेजा ट्रीटी में साइन हो गया, एक्टिव हो गया, ये फोर्थ यानी कि एक्टिव हो गया, हाँ 2015 उफा रशिया से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ये 100 बिलियन 100 बिलियन डॉलर, ठीक है, 100 बिलियन सेटअप, इसका 100 बिलियन का सेटअप, डॉलर नहीं 100 बिलियन का सेटअप हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी जान लीजिए, संघाई में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई पता है कहाँ है? हाँ, चाइना। भैया पैसा ज्यादा देगा तो हेडक्वार्टर तो अपने यहाँ बनाएगा ना। वही तुम लोग के यहाँ पे बार बार कुछ हो जाए कभी, तो क्यों अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा किसी और कंट्री में? तो भैया वो ज्यादा पैसा दिया तो संघाई। लेकिन इसके सबसे पहले जो चेयरमैन, इस बैंक के जो हेड बने, प्रेसिडेंट बने, वो कौन बना? इंडिया बना। और बैंक का हेड कौन बना? प्रेसिडेंट कौन बना? ये सब न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो है ना, ये बीपीएससी नहीं पूछने वाला, हो सकता है पूछ दे, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बीपीएससी क्या मूड में 2-4 लाइन दे दे और पूछ दे, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये केवी कमलनाथ है, केवी कमलनाथ, इंडिया के हैं, ठीक है, लिखना पड़ेगा इंडिया, इंडिया के। ये पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने केवी कमलनाथ। हो गया, इतना काफी है ब्रिक्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, इतना है। और डिटेल में आपको देखना हो तो एक बार चले जाइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये ब्रिक्स मैंने खत्म कर दिया है। और हाँ, एक चीज और ये इसके न्यू मेंबर जो है ज्वाइन किए थे 15, नहीं मैंने बता दिया ना, न्यू मेंबर ज्वाइन किए थे 15वां में शायद ज्वाइन किए थे। 15वां जो हुआ था ना, उसमें भी ज्वाइन हुए थे और कुछ अभी भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
एक वन लाइनर भी दे देती हूँ, कोई टीचर वगैरह का भी एग्जाम्स होगा तो वो आ जाएगा। करंट अफेयर यानी ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये अभी न्यूज में आया है। मैं तो एक लाइनर वाला भी करवा देती हूँ, क्योंकि सब एग्जाम्स का फॉर्म तो आप लोग भरते ही हैं। अभ्युदय जिंदल अध्यक्ष बने थे आईसीसी के। अभ्युदय ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।